की एक्सपोर्ट जो हमारी 2 साल पहले 4.5 लाख टन होती थी और $220 मिलियन हम हासिल करते थे, आज आधी से भी कम वो इंडस्ट्री रह गई है। जो लगता है इस साल का जो सीजन 2023 और 24 का जो लगता है 1.5 लाख से 1.25 लाख एक्सपोर्ट होगी और $100 मिलियन की शायद हम फॉरेन एक्सचेंज हासिल कर सकें। इशू क्या है? इशू ये है कि कीनू की जो वैरायटी है, जो पाकिस्तान में 60 साल से ज़्यादा ये कीनू प्रोड्यूस हो रहा है। दुनिया में कोई भी वैरायटी सिट्रस के अंदर, वो ऑरेंज हो, मैंड्रीन हो, कोई भी वैरायटी वो 25 साल से ज़्यादा नहीं लगाई जाती। पैरेलल उसके ऊपर साथ और भी वैरायटी पे काम किया जाता है, मगर पाकिस्तान में कीनू पे ही फोकस किया है और कीनू की प्रोडक्शन 2.7 मिलियन मेट्रिक टन पे चली गई है। मगर जो प्रोडक्शन है उसका 5% से कम एक्सपोर्ट क्वालिटी कीनू हासिल हो रहा है एक्सपोर्टरों को। जब फैक्ट्री में आता है, जब वो सॉर्टिंग करते हैं तो कितनी सॉर्टिंग करेंगे, इसलिए कि ज़्यादा BUC निकल रहा, एक कैटेगरी तो ख़त्म हो गई है। कीनू की शेल्फ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इतने डिजीज लग चुके हैं, वायरस आ चुके हैं कि कीनू को हमें अब बदलना पड़ेगा, न्यू वैरायटी पे काम करना पड़ेगा अगर इस इंडस्ट्री को आगे हमें अगर लेके जाना है। हमने यहाँ फेडरल हुकूमत को भी बताया, हमने यहाँ प्रोविंस हुकूमत को भी बताया, और आज नहीं 7 सालों से जो भी हुकूमतें आती रही उनको सबको बताया, मगर मैंने यही देखा है कोई भी हुकूमत आए एग्रीकल्चर के ऊपर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। 4 लाख लोगों का रोजगार लगा हुआ है इस इंडस्ट्री के साथ। सरगोदा बलवार की इकोनॉमी कीनू के ऊपर थी, मगर आधी से भी कम हो गई है, और 2.7 मिलियन जो इस साल प्रोडक्शन वो कम होके जो एक्सपोर्ट के लिए वो 2-3% भी नहीं, और अभी एक्सपोर्टरों ने अपनी फैक्ट्रियां भी बंद कर दी है। ये कीनू की इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स हो चुकी है। टोटल एक्सपोर्ट $850 मिलियन की फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर मैं उसमें से 220 मिलियन निकाल दूं तो आप सोचो 29 से 30% शेयर तो कीनू का है, तो फिर रह क्या गया फ्रूट एंड वेजिटेबल। हम चाहते हैं हमारी हुकूमत पंजाब या फेडरल चाइना से मदद ले, अमेरिका से ले, क्योंकि कीनू भी अमेरिका से आया था आज से 60 साल पहले। तो अगले 5 साल में हम ये $300 मिलियन पे और 10 सालों के अंदर $1 बिलियन की इंडस्ट्री बना सकते हैं, फ्रेश सिट्रस के अंदर और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट के अंदर। वरना आगे फूड क्राइसिस भी होंगे, फूड सिक्योरिटी के भी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, तो इससे हमें बहुत ख़तरा नज़र आ रहा है। क्योंकि FAO की और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये है कि 2013 से लेकर 2050 तक कुछ मुल्क में माइनस में, कुछ प्लस में, किसी में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा वेदर का, मगर पाकिस्तान -50 में। आज हमें जागना पड़ेगा, हमें जो है एक एमरजेंसी लगानी पड़ेगी एग्रीकल्चर के ऊपर। इन चीज़ों को हमें हल करना पड़ेगा, वरना एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस भी बढ़ जाएंगे।